हमें बताना है प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर कोई प्रकाशित किरण आपतित होती है तो वह उसी तल में अविलंब से उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी ओर परावर्तित हो जाती है। ठीक, जैसे देखो, ये पृष्ठ तल है, मूल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, पॉलिशदार पृष्ठ है, ये इस पर अभिलंब है, नॉर्मल। कोई किरण आपतित होती है तो यह इस दिशा में जितना कोण यहाँ बनाती है, यहाँ पर उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाती है। हम इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। यह कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज माने आपतित किरण, और परावर्तित किरण माने रिफ्लेक्टेड रेज, जो परावर्तित होती है। उत्क्रमणीयता क्या कहलाती है? इसी का उल्टा हो जाए, अगर आपतित किरण की जगह परावर्तित किरण कर दें, जहां से किरण आपतित हो रही है उस तरफ से परावर्तित किरण कर दें, तो परावर्तित किरण की ओर आपतित किरण हो जाएगी। इसी को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यह प्रकाश का गुण होता है। प्रकाश का यह एक गुण है जो अपने आप ये दोनों किरणें क्या होती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे से रिवर्स हो जाती हैं। अगर हम आपतित की जगह पर परावर्तित कर दें तो परावर्तित की जगह पर आपतित किरण हो जाएगी। तो हेडिंग डालिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, डैश देकर के लिखो। लिखो, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाएगी।
तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाएगी। हो गया? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ये जो किरण परावर्तित हो रही है इसको आपतित मान लिया जाए, यदि परावर्तित किरण को आपतित मान लिया जाए तो ये जो आपतित किरण है ये किसमें बदल जाएगी? परावर्तित किरण में बदल जाएगी। दूसरे लाइन से लिखिए, इस प्रकार प्रकाश के अपने गमन पथ को उत्क्रमणित लिखने आएगा, उत्क्रमणित करने के गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता माने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस चित्र को बना डालो। ये चित्र बना लीजिए। ये आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता में यह बताया गया कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता प्रकाश का एक गुण है जो अपने गमन पथ को उत्क्रमणित कर देता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता प्रकाश का गुण है जो अपने गमन पथ को उत्क्रमणित कर देता है, और इसी उत्क्रमणित गुण को प्रकाश के उत्क्रमणित गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। आराम से तुम समझ सकते, बड़ा सीधा सा है कि प्रकाश का अपने गमन पथ से उत्क्रमणित होना ही उसका उत्क्रमणीयता कहलाता है। यानी परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाए और आपतित किरण परावर्तित। अब अगली चीज है प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब। बिंब माने होता है वस्तु, बिंब माने क्या होता है? वस्तु। और उस वस्तु की कोई छाया बने तो हम उसको उसका प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा उसका कोई रूप बने तो हम उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ये चित्र बना डालिए। नहीं सर, जल्दी बनाइए।
हेडिंग डालिए, अभी तो बहुत टाइम हुआ। हेडिंग डालिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से, कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर वस्तु है, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस प्रथम बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, वस्तु के किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात आने वाली किरणें अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए प्रतिबिंब ब्रैकेट में इमेज। देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या लिखे? प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई दर्पण रखा हुआ है, तो प्रकाश किरणें जब भी दर्पण से परावर्तित हो या अपवर्तित हो, परावर्तित होने या अपवर्तित होने के पश्चात
जिस बिंदु पर वो जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस प्रथम बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, यहां से कोई किरण इस पर पहुंच रही है, तो यहां से आपतित होती है दर्पण पर, और दर्पण पर जब आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तित होकर के यह यहां से होकर गुजरती है। दूसरी किरण, मान लो दूसरी किरण, अब एक मिनट, इस तरह से बनाते हैं। दूसरी किरण जो इसके फोकस से होकर के गुजरती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा कि जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाशित किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और जो किरण फोकस से दर्पण पर परावर्तित आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो भी परावर्तित किरण, ये देखो ये परावर्तित किरण है और यह भी परावर्तित किरण है। देखिए यह परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण है। ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं यही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यही बिंदु जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। फिर से एक बार देखिए, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस प्रथम बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे लाइन से लिखो, दूसरे लाइन से लिखो, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे लाइन से लिख लो, यह प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। यह प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज, REALIMAGE, रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक, तो ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है।
एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब इन दोनों को कल बताएंगे, कल पढ़िएगा। ठीक, बंद करते हैं। बंद कर दीजिए और पढ़ा दो। तो हेडिंग डालिए वास्तविक प्रतिबिंब, हेडिंग डालिए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी वस्तु में चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तब हम उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिखिए, डैश देकर लिखिए। लिखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में, परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे बिंदु को बने प्रतिबिंब को, तो इस दूसरे बिंदु को बने प्रतिबिंब को तो इस दूसरे बिंदु को, इस दूसरे बिंदु पर को काट दो, इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को
पर्दे पर, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हो गया। दूसरी हेडिंग डालिए, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज डैश दे करके लिखिए। जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। एक बार बोल दो तो क्या लिखे हो? दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या शुरू से बोलो। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, किंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। किंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। अब इसके बाद है दर्पण। दर्पण को कल पढ़िएगा, स्कूल पर भी जाना है। हाँ, दर्पण का हेड डाल दो। दर्पण को हम अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। मिरर मीन्स दर्पण। इसको कल पढ़ोगे, सब कल चेक कर दीजिएगा। ठीक।